हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 1 फराह सही फाइनली और सुनो इकरा चंदा अजीज। आ गया है हाँ, मेरे चैनल पे, दीपांकर के चैनल, हमारे चैनल पे, हमारे एक ही बात चैनल है। पे, सारी चैनल अपने हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का नाम है ड्रामेबाजी। फटाफट 1000 कर दो, उस पे परिजाद आने वाला है। बिल्कुल आने वाला परिजाद, जैसे ही 1000 कर दोगे, फर्स्ट एपिसोड परिजाद उस पर ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चारों चैनल के, एक तो चैनल ये है, बाकी 3 चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल एक जाएगी। ही का सफर चल रहा है दिलजान भाटिया पे, मेरे चैनल पे चुपके स्टार्ट कर दिया है हमने हनी भाटिया चैनल पे। सुनो चंदा यहाँ आप देख रहे हो, अब परिजाद आप उस चैनल पे मिल जाएगा आपको। फटाफट से 1000 कर दो, फटाफट डेली कर दो। 4 वीडियोस। बिल्कुल लेट मत करो, क्योंकि बहुत अच्छा शो है। हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है करने को। वेट नहीं हो रहा वो परिजाद देखने के लिए, बिल्कुल फटाफट वेट कर नहीं दो। हो रहा, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। तो आप लोग फटाफट 1000 करवा दो उस पर, फिर शुरू करते हैं। और आज हम लेके आए हैं सुनो चंदा। कुछ कहना चाहेंगे आप? सुन लेंगे चंदा, देखते चंदा हैं। की सुनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते, फिर बात करेंगे। ये OST हमने रिएक्ट, दाढ़ी वाला सारी दाढ़ी वाला शादी भी है। पहले एपिसोड में ही शादी हो गई। दानियल के फादर। ये सही है, 3 जगह आए हुए। और पहले तो शर्जीरा के फादर पकड़ लिया, अब इनके पीछे पड़ गए। अच्छा, इनकी शादी की वो देख रही है बेटा। बेचान आपकी चाय। थैंक यू बेटा। वैसे एक बात मैं कहूँगी, तुम्हारे दादी अल्लाह बख्शे दुनिया से जाते जाते बहुत अच्छा एक काम कर गए। अल्लाह तो बख्श देंगे दादी, लेकिन ये जो जाते जाते मुझे दाग लगा कर गए हैं ना, मैं नहीं बख्शूंगी सारी जिंदगी। आओ बेटा, आके बैठो मेरे पास, मूवी देखो अपने निकाह की। आओ। आप ही देखें अपने इस डायनासोर पोते को सुबह सुबह। मेरा तो पूरा दिन ही मनहूस गुजरेगा इसकी शक्ल देख ली है। अरे कहाँ हो, आओ ना। वीजान, मुझे ना वो कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो मैं जा रही हूँ। इम्तिहान खत्म हुए तुम्हारे? नहीं, बस अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। चलो अच्छा है, इम्तिहान से फारिग होके इत्मीनान से रुखसती की तैयारी करना। और सुनो, जाते जाते वो तोतों को दाना जरूर डाल देना, अरसल नाराज होगा नहीं। वीजान, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। कि क्या अरसल के सारे काम करना मुझ पर फर्ज है? तुम्हारा शौहर है ना, कॉलेज जाओ खैरियत से। मैं चाहती हूँ। उठ जा, उठ जा। दाना नहीं देना पड़ेगा। सबको आजाद कर दी। जी लो अपनी जिंदगी। वापस जाओ, तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाओ। जाओ, सब ऑस्ट्रेलिया वापस जाओ। चले जाओ। आंखें खोल कर चला कर मोटे। फराह शाम सही। की दवा आपकी खुलने वाली है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज की तारीफ कर रहा था, जरा ऊंची आवाज में तो गाएं। पता नहीं क्या बोलता रहता। हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। तुम्हारा अपने खाए जा। जितने आजकल तो मंडे फोड़े हो ना, उससे दुगने तुम टेस्टों में लेकर आ रहे हो। मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ ला रहा हूँ, आप भी तो बहुत कुछ उड़ा रही हैं। कम्युनिटी के सारे पैसे उड़ा दिए तुमने। नहीं, फिलहाल तो किसी के हाथ के तोते हो। ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ? मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया, हम कुछ चले गए। तू चुप कर जा मोटे, ये तुम्हारी हरकत है ना। तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ। मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती हो अपने आप को? मैं अजिया नजाकतली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। हाय हाय, की हो गया तुसी दो मैनू? है क्या नवा कट्टा खोल लिया सवेरे सवेरे? सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ है तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा, आप ये तमीज ऐसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें वीजान समझाएंगे, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जा, तेरी फूफी ने पहले स्यापा करा किया पर। हाँ, ये उसकी पराठे पकड़ाओ। तमीज नहीं है, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ, आप सिर्फ पराठे खाते। ओ बेटा, कहाँ डेट फिक्स की है अरसल और जिया की रुखसती की? ये तुम्हें बताया किसने? रहने दे बीजान, पूरे खानदान को पता है सिवाय बच्चों की इकलौती फुप्पो के। अल्लाह पूछेगा खानदान वालों से। झूठ बोलने पर सीधे जहन्नम में जाएंगे दोस्त की सारे। आप कसम खाएं, अब्बा मियां की अरसल और शादी की डेट पक्की नहीं हुई। खबर में लेटे अपने बाप को क्यों तड़पा रहे? अपनी माँ की बात का एतबार नहीं है तुम्हें? मुझे नाम बताओ, तुमसे ये बात की किस? जाने दे बीजान, अब नाम लूंगी तो फसाद थोड़ी पड़वाना है खानदान में। अभी अब्बा मियां जिंदा होते ना तो पूछे थी सबको मैं।
बस कर दो मासूम, पूरे खानदान की कस्में खा ली, कब आएगा तुम्हें यकीन? मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन जलाल नहीं मान रहे। अरे जलाल को सवाए जलाल दिखाने के और काम ही क्या था? आप जलाल से बात हेलो हेलो मासूमा, आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही है, लगता है मौसम खराब हो गया पेशावर का। तो पेशावर का मौसम खराब नहीं है, तुम्हारी माँ का नीयत चाहिए, नीयत। नियतों के बारे में तो सिर्फ खुदा जानता है। और चुप करो तो तुम्हारे इसको अपने अकलौते दामाद का अपने मैके में इज्जत करवाना नहीं आता। मैं क्या करूं? डंडा उठाकर हमारे सर पर मारो। कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारा खानदान के आर परत ने नाक रगड़ हमसे माफी नहीं मांगी, हम अपने ससुराल का शक्ल नहीं देखेगा। क्या वो खानदान जलाल खान के लिए? चलो अब नया शोशा छोड़ दिया, बाप मियां जिंदा होते ना आपको भी सेट कर देते। शक्ल गुम करो अपना, जाओ जाओ अपना शक्ल गुम करो और अपना बाप को याद करो। अपाची लगा रखा। वो बुराना जशवा तंगे खानदान है यार। डीजे मेरा दुपट्टा दो मुझे। वो तो जल गया। वाह भाई वाह। किसने किया है ये? उसे पूछा आपने किसके वक्त केलियन में जलाए तो नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तैयार रहिए। बेजा हद होती है हर एक बात की। ये क्या हो गया? बेजा ऐसे मत बस साथी, अपनी हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखो क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का, पूरा जला। बताओ इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। तुम्हारा पेपर नहीं था जिया? हाँ जाना तो बीजान, इसे बोली जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। असल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और यहाँ तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो। तो अगर निकाल करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है, जाओ जाके छोड़ के आओ। बीवी गले में पड़ा ढोल है। घूर कह रहे हो ऐसे? चलो ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। पुलिया देखे क्या? यही बीजान देखिए, ये रोज जमाने वाली आदत है इसकी, मेरा खून खौला देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई पनीर खरीदनी है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजन कहीं से जाओ बेटा। बीजन आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं एक सेकंड बर्दाश्त करता हूँ। अरसलान बेटा बात तेज चलाओ, असल तेज चलाओ। अरे 20 मिनट रह गए मेरे पेपर शुरू होने में, तेज चलाओ ना। तो पीछे से कैसे देखने आ रहा है, शूटिंग हो रही है। बाइक पासों में नहीं है, वो टी-शर्ट बाइक को तेज चलाओ और मुझे लेकर पहुंचो। बाइक है, कोई प्लेन नहीं है कि तुम्हें उड़ा के पहुंचा दूं। तो भी ये करो, मुझे लेकर जाओ। क्या कर रही हो? रोक क्यों रहे? अरसल काम कर, तुम्हें जल्दी पहुंच। इधर आओ, तुम चलाओ और जल्दी पहुंचाओ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलाओ। जिया बाय। जिया चले। अरे रिक्शा ले, रुक। जिया उतर रिक्शा से। ओए रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, मेरे को खाना खा मेरे पीछे मेरे कब से लग चोरी चप्पल के साथ इस तरह चित्रोल करेगा तो वो भी गाड़ी का रखिएगा। नहीं चित्रौल बाद में गाड़ी ना, अभी मुझे पहुंचा दो जहाँ पहुंचना है मुझे। ये मैं तुम्हारा पूरा असर कर दूंगा, एक सेकंड में रिक्शे से उतरो। नहीं ओए माफ कर दो, जान से मार देगा तेरे को। वो टार्जन के बच्चे बीवी है। वो आ गए। अब बताएं ईजान क्या कहा जलाल भाई? अरे कहना क्या है, वही पहाड़ी पर चढ़ के बैठ गया। ऐसा कौन सा पहली बार किया है? मासूमा आपा को उन्हें समझाना चाहिए ना। मासूमा तो ऐसे मौकों पर ऐसी मासूम बन जाती है कि उसे कोई क्या कहे। और तुम भी ये दवाइयाँ जरा कम खाया करो। ईजान गले में खराश हो रही है। गले में खराश तो तुम्हारे 12 महीने चलते। नजाकत नाम क्या रखती है तुम तो बिल्कुल ही। आप छोड़े ईजान, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर वो चाहते क्या है। अरे चाहना क्या, तो यही चाहता है कि उसको रोजाना हार पहनाए जाए, चढ़ावे चढ़ाए जाए। इकलौता दामाद है बीजान, अहमियत तो चाहे। हाँ तो क्या करें, झूमर बना के माथे पर सजा ले, घर के बाहर मुमताज महल हटा के जलाल हाउस का नाम लिख दे। क्या करें? की हो गया बीजान, बस कर दो, कलेजा ना साड़ो अपना तुसी। ताना कितनी दफा तुझे कहा है, तू ही अपना लोकल चैनल ला शुरू कर दिया। अच्छा छोड़िए ना बीजान, आप क्यों बीपी हाई कर रही हैं? बताएं आपने क्या कहा मासूमा? कहना क्या, हाथ जोड़ के पीछे छोड़ो। अब तो जमशेद को फोन करेगा तो जलाल मियां घर से बाहर निकलेंगे। अरे भाई मेरी माँ ने फोन नाम करे तो अच्छा। ये याद रखना कि मासूमा तुम्हारी इकलौती बहन है और तुम्हारी ही बेटी की शादी की तारीख तय करने आ रही है। बीजान मैं तो ऐसे ही कह रहा था, 100 दफा है। चलो की है, हाय हाय की हो गया मुंडे नु? अकेला कर देखो, ये क्यों नजरें बुलाए घूम रहा है, मसला क्या है? और क्या कुछ तमीज क्या होती है बुजुर्गों के सामने से गुजर। अच्छा जी सिखा देती हूँ।
मेरे पीछे कोई ज्यादा बातें ना करना और फैसले भी ना कर लेना। हेलो, वो इतनी दवाइयाँ ना खाया बस कर। दर्द हो रहा है, क्या करूँ? जलाल ने भी कसम खा रखी है हर मौके पर जलाल दिखाने की। क्या हुआ? बच्चों की तरह जिद लगाए बैठा है तुम्हारा बाप। जब तक तुम्हारे दोनों मामू कॉल नहीं करेंगे कराची नहीं जाएंगे। तो वाकई में ऐसा शिया की रुखसती होने वाली है ईद के बाद? निकाह हो गया तो रुखसती होगी। ईजा ने भी छुप छुपा के सारे काम कर लिए। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तुम्हें देती। ये फैसला कैसे होगा? तलाक तो हमारा बनता है ना। छोड़े इन बातों, क्या फायदा। तुमसे की कॉल आ रही है, पर अब्बा की बात कराती हूँ ताकि पारा थोड़ा नीचे हो। देखिए तो मुझे बताना। अच्छा स्कूल में है सारे। क्या हो गया? नहीं कॉलेज है ये मेरे ख्याल। बस देखा है तुमने? ये देखो कॉलेज की यूनिफॉर्म। कब से इंतजार कर रही हूँ, 1 घंटा हो गया है। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे। और तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग गई हो आजकल? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस एक ही काम है कि मैं उसका इंतजार करती रहूँ यहाँ पे खड़े? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा और अरसल का मुझे पर्सनैलिटी क्लैश लगता है। जिंदगी कैसे गुजारोगे साथ में? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग घुमा रहता है। तुम्हें कभी पता नहीं चला क्या? नोटिस नहीं किया कभी तुमने? ए मामा, पहली लड़की देखी है जो एग्जाम्स में इतनी फ्रेश है, वरना ज्यादातर लोग तो सड़े ही होते हैं। वक्त देखा है तुमने? जी हाँ, 12 बजे हुए, वो भी तुम्हारे मुंह पर। ओह ऑरेंज मेरा। न्यू है मामा, बैठो, वरना ऑटो में जाओगे, बाय। ये तुम मुझसे हमेशा ऑर्डर क्यों रहते हो? जल्दी से बात करो। 2 सेकंड में जिया बाइक पे बैठो वरना मैं यहाँ से जा। ठीक है, सुन लो। तुम्हारी गाड़ी आ गई ना मामा? चलो मुझे ड्रॉप कर दो। नहीं जमशेद भाई नहीं, आज हमको बता ही दो क्या इज्जत है हमारा, क्या औकात है हमारा, तुम्हारा खानदान बताओ। जलाल भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप बड़े हैं, सभी जानते हैं ये बात। वाह वाह, मेरा बड़ा देखा। पश्तो एक्सेंट है ना ये, पश्तो। छोटों की तरह ट्रीट करता हूँ। लेकिन जलाल भाई आपको गलतफहमी हो रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? हम कोई 5 साल का बेवकूफ बच्चा हूँ तुम्हारी बात नहीं आती? नहीं बोलो। नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था जलाल भाई। वो तुम्हारा जो भी मतलब हो, हमारी अकलौती बहन का शौहर, उस घर का अकलौता दामाद, जहाँ पे हमारा 2 टके का इज्जत है। अब आप गलत बात कर रहे हैं जलाल भाई। ईजा ने आपको बता दिया था कि जिया और अरसल की रुखसती की तारीख आपके आने पर ही तय होगी। ओ बड़ा मेहरबानी एहसान है भैया आपका हम पर। छुट्टे छुपाते रिश्ता तय कर लिया तो तारीख भी रख लेते। हमने कौन सा अगर किसी का टांग तोड़ देना या हमने सर फाड़ देना था। हाँ मासूमा बोल रही है जमशेद, छोड़ो इन सब बातों को, मिट्टी डालो इस किस्से पर। मट्टी क्या पूरी ट्रॉली डाल दूं मासूमा, लेकिन जलाल भाई को भी समझाओ, एक्सीडेंट पे कांग्रेस के रेस ना दे दिया करें ना, अगले को भी गुस्सा आ सकता है। हाँ बस माफिया मांगना बस करो। बनाकर जलाल को कराची ले आऊंगी इंशाल्लाह। खुदा। अब नहीं जा रहा, हमारी गैरत का सवाल है। बस क्या फरमा रहे थे जलालुद्दीन साहब? कभी कोई बात की है जो आप करेंगे? एक कसूर उसका नहीं है, हमारी अपनी औलाद का है। वहाँ की अकल में भी पत्थर पड़ गए थे जो इनसे शादी के लिए डरते, इसीलिए सख्त खिलाफ हूँ मैं ये पसंद की शादियों के। छोड़ देना। जिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अरसल के साथ क्या हरकत की है? हाँ तो अम्मा अगर वो मुझे इतनी अकड़ दिखाएगा तो मैं यही करूंगी ना। वो शौहर है तुम्हारा, तो क्या हुआ अगर रुखसती नहीं हुई तो? इस घर का हर फर्द एक काम क्यों नहीं करता कि वो एक नोट पे ये बात लिखवा कर अपने गले में घंटी बांध के क्यों नहीं घूमता? आप लोग मुझे बार बार ये बात क्यों याद दिला रहे हैं? तुम इतनी ढीठ भूल जा। हाँ मैं भूल जाती हूँ। मैं ये नहीं भूली हूँ कि आप सब ने मिलकर मेरी उससे शादी कैसे कराई थी। अभी तक याद है मुझे। तो ना कर देती? आसानी से कह दिया आपने अम्मा। ना कर देती दादी तो तभी मौत मर जाती, लेकिन मुझे आप सब मिलके जो है ना उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते रहते। बहुत मस्त बंद कर दो, तुम्हारे अब्बा ने सब कॉलेज से निकाल के घर पे बिठा देंगे तुम्हें। मैं तो भूल ही गई थी। इस घर में जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने PhD कर रखी है ब्लैकमेलिंग में। वो लग ही नहीं रही अम्मा, बड़ी बहन लग रही है उसकी। हाँ तो अम्मा मुझे बताए ना खुद, उसका हर काम मैं क्यों करूँ? हर काम के लिए वो मुझे क्यों याद करता है? तुम भी उसको मसरूफ रखती हो, कभी मेरे नोट्स फोटोकॉपी करा दो, कभी दोस्त के घर से पिक कर लो, कभी कॉलेज ड्रॉप कर दो, करती नहीं हो तुम? हाँ तो वो अगर ये सब कर भी देता है तो एहसान भी करता। लड़की का क्या बनेगा? मुरब्बा बनेगा तो कैसे भाई बड़े मुझे मुरब्बा बनेगा? मुझे भूख लग रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहते? एग्जाम्पल्स में मुरब्बे यूज करे, इसको बोले वेट लूज करे अपना। खा खा के मोटा होते जा रहे हो मुरब्बा। अभी मैं तुझे बताती हूँ। ये क्या है? क्या हुआ? आईसाइट वीक हो गई, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है। इसे रोटी कहते हैं। ये बीच में रोशनदान बनाया जैसा दुपट्टे में था। रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने स्त्री से सुबह में कर बनाया था। इससे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई
दुश्मन नहीं है। ओए, मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इम्पोर्टेंस जो दे। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा दी है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में, चाहे तो पूछ लो किसी से। इधर काम कर, ठंडा पानी अपने मेहंदी सर पे डाल और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया इतनी तारीफ सुन के ना मेरा हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। खा सड़ी की रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। वो जमशेद साहब, वो आगा जान को बुलाना है ब्याह पे। वो जाने और बीजान जाने। बीजान ही तो जानने पहचानने से बिल्कुल ही इनकारी हुई। तो तुम्हें क्या मसला है? ना सबके खालू है मेरे, और ताया जान तो आपके भी, अगर आपको याद हो कि ना याद हो। याद है पर क्या करें, माँ को देखे आता है। ऐवी मामूली सी बात के ऊपर बीजान दिल में ऐवी बुग़्ज़ लेके बह गई। वो मामूली बात नहीं थी, उनकी बारात लुटी थी मेहर के झगड़े पे, और उस बात पे आगा जी ने स्टैंड लिया। तो उन्हीं के फायदे के लिए स्टैंड लिया था। उन्हें लगा कि जानबूझ के शायद मामला खराब करने के लिए। ना मामला क्या खराब किया था, उसी फंक्शन पे अपने भरा के साथ बीजान का ब्याह भी तो कराया था कि नहीं कराया था? है हाँ, मामले में तो डट गए थे अब्बा जी के आके, वरना हम का रिश्ता करते थे पंजाबियों में। तो नहीं करना था ना, पंजाबियों में ब्याह है, किसने कहा था? और मैंने कौन सा सुख पाया इस घर में आके? हर वेले बीजान मेरी मंजी ठोकती रहती है, नीमा को तो कुछ नहीं कहती। इसलिए कि नईमा और नजाकत की शादी बीजान की जाती पसंद से हुई। और मैंने बीजान का कौन सा कट्टा खोला था? अच्छा ना भैया, अब ये रोना पीटना बंद करो और एक कप चाय बना के ला दो। ये महीने भर के खाते मुझे चेक करने हैं। चेक करते हैं सारे महीने के। यहाँ पे किसी को मेरी परवाह नहीं, हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। ना करो परवाह, खसमानु खाओ मेनू की खसमानु खाओ। पैर हटाओ, पैर हटाओ। भाई का फोन है। तुमसे किसी ने पूछा? ये सबने जो बताया। उठाओ रिमोट दो मुझे। जाओ। दूसरा चार्जर ले लो भाई, इसमें क्या है? ऐसा कम कर। एक बात नहीं गलती कर ले, वैसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं, डॉन बन रहा है। पूछ, क्या पूछ? कुछ नहीं। वहाँ निकाल देनी है, टंकी करता रहता है। पढ़ जाते। टीवी टीवी टीवी। ये ले, जल्दी ले लेते। हाँ मैं ही उठा लेती हूँ। क्या हुआ? रात में क्या ख्वाब में अरसल भाई आए थे? तुमने सुबह सुबह अपना मूड इतना क्यों लटका कर रखा हुआ है? मासूमा होते आ रहे हैं पेशावर से। हाँ तो वो कौन सा पहली दफा आ रही है?
हर साल वो ईद यही तो करती हैं। लेकिन इस बार वो मेरी और अरसल की रुखसती की डेट फिक्स करने आ रही है और वो रुखसती करवा के जाएंगे। सच बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने। तुम्हारे लिए अच्छा न्यूज़ होगी, मेरे लिए नहीं है हुआ। यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। तो ये बात तुम मुझे नहीं, जाकर अपनी बीजान को बता। नहीं सुनती ना वो किसी की बात, और मैं सब जानती हूँ ये उनकी और दादी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द नहीं पसंद हुआ। अच्छा तो कैसे मर्द पसंद है जनाब को? हुआ? अच्छा नहीं बताओ। हाँ शादी कर लो, अरसल से कर लो, मैं कर लूँ, मुझसे चाट के लिए कुछ और खिलाऊंगे। हर खुशी के मौके पर रंग में भंग डालना तो फर्ज है जलाल खान का। अब तो मान गए। अब मानने का क्या फर्क, मगर खैर तुम भी जरा ख्याल रखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे बदमज़गी हो। उतारो उतारो आराम से खवातीन का सामान है। साहब जी आपने तो ऐसा मुंह खोला है जैसे मैंने खुदा न खास्ता 500 की जगह 5000 ही आपसे। खुदा का खौफ करो जालखोर का औलाद, तुम क्या हमको पिशावर से कराची अपनी टैक्सी में गए? साहब जी तो तुम्हारा ये मेरा टैक्सी का हिम्मत, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खास्ता ट्रक करना पड़ता। वो चिपकड़ है जालखोर का औलाद। 350 रुपया पकड़ो और अपना शक्ल गुम करो। शक्ल गुम करो। जिसने भी गुलखान का हक खाया ना वो खुदा न खास्ता कभी बचा नहीं है। चुप करा बड़ा है गुलखान का औलाद, जाओ शक्ल गुम करो। मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने कोई कमीशन रखी हुई है टैक्सी वाले के साथ? जैसे तुम्हारे खानदान के घर में कदम रखो, नुकसान पे नुकसान। प्लीज ये मतलब अंदर कीजिएगा, चले अंदर प्लीज। वाह भाई वाह, अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी जुकाम हो गया, मुंह का ताला खुल गया। सही है भाई सही है, जिसका माँ ने हमारा इज्जत नहीं किया वो बेटी क्या खाक करेगी। अच्छा रहने देना, हम तक चुप पड़ जाए, अंदर जाके अरसल को बुला लाती हूँ। चल लाला, जा। तुम अपना मुंह गुम करो। चलो अंदर चुप। ये क्या भूल गए और ले जाओ। सही कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारा खानदान के घर कदम रखकर नुकसान पे नुकसान हो गया नुकसान। खुदा खास्ता क्या हो गया? वो मासूमा आ गई है स्यापा लेकर अपनी बेटी किंजा और अपने शौहर जलाल भाईजान के साथ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ भाभी, अभी से मेरी बात सुन ले। इस दफा सारे कामों में बारियां लगेगी सबकी। हाय हाय, मैं नहीं लगती उसके मुंह का, तो अब मेरा पहले ही एट कुत्ते का बैर है। बहुत जाती है वैसे भाभी, बहुत जाती है। पिछले रमजान में याद है इफ्तारी और सहरी के बर्तन धो धो के मेरे हाथ घिस गए थे। कितनी देगे तुमने चमकाई है, मुझे भी तो पता लगे। कैसी है आप? अभी मैं और भाभी आप ही की तारीफ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपनी हिजरे से बाहर निकलो तो पता चले ना, जलाल इतने नाराज हो रहे, कोई उनको सलाम करने नहीं आया ना। क्यों? मैं तो नीमा को लेने के लिए आई, भाईजान को सलाम करके आ। हाय अल्लाह, ये क्या तरीका है दानियाल? पापा आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ। क्यों तुमने स्कूल छोड़ के न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया? आप सारे न्यूज़ चैनल भूल जाएंगे, ऐसी बम्बास्टिक न्यूज़ लाया हूँ। हाय हाय, खसमान खान न्यूज़ केडी खवातीन हज़रात, जलाल पप्पा और मासूमा पप्पा का सारा सामान नामालूम अफराद लेके चले गए। हाय मेरे कश्मीरी टांके का सूट, मुल्तान का सूट, हल्का बोस की कुर्ते। हाय मेरे जलाल, आप लोग के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए। लेटेस्ट न्यूज़ ना खिदा इतना। हाय नाज़रीन, हस्यापा पै गया ना, नमक कटा खुल गया। की कर किंजा मेरी जान, डोंट वरी, रोना बंद करो। ये लो पानी पियो, पानी पियो। ठीक है, सामान मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। बाबा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तो आए हैं, लेकिन मैंने पुप्पी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाएंगे ना वो तुम लोगों के लिए। और बैठे बिठाए नुकसान हो गया। जिया, ये मेरी जरा शर्ट है। मैं बिजी। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ दिया तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रहे, लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ, और अभी है तो जाओ जाके टाइजिया मुलाजमा से कह दूँ। सुनो मैं कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मैं मान और तुम्हें। नहीं 5 मिनट का तो काम है, और अगर जिया बिजी है मैं तो फ्री हूँ ना। थैंक यू किंजा। सच में काम चोर टीपस्टर खुद होगी।
तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी? अब ऐसा क्या हो गया? मतलब अब तो रुखसती होने वाली है। अगर ये रुखसती हुई ना किंजा, इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी, वो भी इस दुनिया से। मतलब ये कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। श्योर, लेकिन कम से कम वो एक मैं नहीं। अगर आप लोग की पर्सनल गुफ्तगू खत्म हो गई तो डीजे एंट्री मार दे। आइए साले साहब, कहिए। ड्राइंग रूम के अंदर बड़ों के तुम्हारे बहुत अहम इजलास चल रहा है, तो उसके अंदर तय हो गया है कि ईद के चांद में रुखसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। उस खबर ही लाता है। मैं आती हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने शादी का जो तारीख सोच रखा है हमको बता देना, हम भी आ जाएंगे। मैम तुम भी आना, बस मेहमानों की तरह। क्या कर रही है? बीजान पूछ तो रही है, कभी तो सुकून से बात कर लिया करी। फिर क्या ख्याल है मासूमा, ईद का दूसरा दिन रख लें? हाँ, तुम लोगों को जो भी मुनासिब लगे। चलो, फैसला हो गया ना। ईद के दिन होगी मेहंदी, अगले दिन बारात और उसके आगे बनी। मुबारक तो सब लोगों को है, खैरी सल्ला सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। मिठाई लेकर आती हूँ, सबका मुंह मीठा कराती हूँ। काला वाला गुलाब जामुन हम दे। ये बंदा सबसे फनी है। क्या हो गया? हद करते हैं आप लोग। शादी मेरी और जिला की, और आप लोग हमसे पूछना के बारे नहीं कर रहे। हाय हाय, क्या हो गया? तारीख पक्की कर दी। आपको कोई मसला है? तो मेरे मसले में छाट उस फुलझड़ी से पूछ जो मुंह से आग निकालती रहती है हर वक्त। इतना टाइम नहीं मेरे को। तू ऐसा कर, ये ले मीठा कर। मैं नहीं खानी। उसको खिलाना खा ले। काले वाला गुलाब जामुन खाना है। क्या ढूंढ रहा आप? ये हमारी रुखसती का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं भला? मुझे जाकर साफ साफ बात करनी चाहिए अम्मी से। मेरी दरअसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। यार क्या है, देख के नहीं जा सकते हो? आंखें या टच बटन? आंखें तो मेरी अब खुली है। ज्यादा बोलो नहीं, वैसे ही मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। मुझे ऐसे लोमड़ियों की तरह घूर घूर के मत देखो। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया को। फैसला? मसलन ये कि ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। चलो, एक पॉइंट पे तो मैच हुए कहीं। किसी एक पॉइंट पे जाके तो मैच हुए कहीं पे कि दोनों करना ही नहीं चाहते। नहीं तो तब से शुरू से लड़ाई जा रहे हैं। वो बंदा बहुत बढ़िया यार। जलाल। हाँ, इसको तो बस कोई ना कोई पकड़ना होता है ड्रामे में से। वो आप भी पकड़ लिया है यहाँ पे, ये जलालुद्दीन साहब। ओए तुम ज्यादा मत बोलो। अपना मुंह गुम करो, हमको मुंह गुम करो यार। ये कैसा डायलॉग हुआ? पहली बार सुना जी। मुंह छुपाओ, मुंह गुम कर दो, कहीं पे रख के भूल जाओ। खैर, ये पहला एपिसोड था तो मजा तो आया, लेकिन थोड़ा ज्यादा कहानी समझ नहीं आई है। स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है अभी थोड़ी। धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि अभी तो इंट्रो चल रहा है ना, कंस्ट्रक्ट। लेकिन अच्छा है, काफी अच्छा लगा। स्टोरी कंस्ट्रक्ट होगी, फिर आगे जाके पता लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी आप लोग बताना कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा नीचे पहले एपिसोड में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ। और आपको अब 4 एपिसोड मिला करेंगे, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। परिजाद 4th चैनल पे आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फटाफट करवा दो 1000, क्योंकि हमसे भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने देखना, फिर वो देखना आप लोगों के साथ देखना। फटाफट 1000 करवा दो उस पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, हमारे ड्रामास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको मिल जाएगी। आप पुराने एपिसोड को भी एंजॉय कर सकते हो। यकी का सफ़र दिलजान भाटिया पे, चुपके चुपके हनी भाटिया, ये इस चैनल पे है। परिजाद आएगा 4th चैनल पे। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। फटाफट चले जाओ, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, और बहुत मोटिवेशन मिल रही है। बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो आप वीडियोस पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।